ब्रज रज में लोटत फिरऊं पावन करऊं शरीर। बोलो भागवत महापुराण की जय, बांके बिहारी लाल की जय, श्री राधिका रानी सरकार की जय, वृंदावन धाम की जय, नंद गांव बरसाने की जय, समस्त ब्रजवासियों की जय, यमुना रस रानी की जय, ब्रज रस रानी की जय, परकम्मा महारानी की जय, अपने अपने माता पिताओं की जय, अपने अपने गुरुदेव सरकार की जय, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। बोलो बंसी वारे की जय, मोहन प्यारे की जय, नंद दुलारे की जय, जय जय श्री राधे। भगवान श्री श्याम सुंदर ब्रज चंद आनंद कंद करुणा वरुणाल्य एवं निर्गुण निराकार के चरणों में वंदना करते हुए गुरु कृपा से संत महापुरुषों के आशीर्वाद से भगवत धर्मानुरागी भक्त वृंद भक्ति शक्ति मती माताएं एवं देवियों आप सबके समक्ष श्रीमद् भागवत सप्ताह भक्ति ज्ञान यज्ञ का सूक्ष्म चिंतन करते हैं। तो आइए आनंद की पावन पवित्र वेला में प्रवेश करते हैं कि प्रभु मुझे अपनी सोतों की सुख संपत्ति को देखकर ईर्ष्या हो रही है। तब कश्यप जी ने दीति से कहा, देवी तुम एक मुहूर्त ठहरो जिससे लोग मेरी निंदा न करें। तब दीति ने कश्यप जी का वस्त्र पकड़ लिया। कश्यप जी के बहुत समझाने पर भी दीति नहीं मानी। तब कश्यप जी ने देवों को प्रणाम करके दीति के साथ में समागम किया। क्यों? क्योंकि मना इसलिए कर रहे थे कि संध्या काल में कश्यप जी ने बहुत समझाया कि संध्या काल में भगवान शंकर भूत प्रेतों के साथ विचरते रहते हैं। जब दीति नहीं मानी तब कश्यप जी ने समागम किया। इसके बाद में दीति को बड़ी लज्जा आई और अपने पति से कहने लगी, भगवान रुद्र भूतों के स्वामी हैं, मैं उनको प्रणाम करती हूँ। फिर वो तो सती पति मेरी बहनों ही हैं, परम दयालु हैं। वो ऐसी कृपा करें कि मेरा जो गर्भ है उसे नष्ट ना करें। तब कश्यप जी को क्रोध आ गया और क्रोध में आके कहा, चंडी तुम्हारी कोख से दो बड़े ही अधम पुत्र उत्पन्न होंगे जो बार बार संपूर्ण लोक और लोकपालों को अपने अत्याचारों से रुलाएंगे। उस समय कुपित होकर जगदीश पर अवतार लेंगे और उनका वध करेंगे। जब दीति ने सुना तब कहने लगी, प्रभु मैं भी यही चाहती हूँ कि भगवान के हाथ से ही मेरे पुत्रों का वध हो, कुपित ब्राह्मण के श्राप से ना हो। तब कश्यप जी ने कहा, देवी भगवान विष्णु शिव और मेरे प्रति तुम्हारा बहुत आदर जान पड़ता है, इसलिए तुम्हारे एक पुत्र की 4 पुत्रों में से एक ऐसा होगा जिसके पवित्र यश को भगवान के गुणों के साथ गाया जाएगा। जब दीति ने सुना कि मेरा पुत्र भगवान का भक्त होगा तब उसे बहुत आनंद हुआ। दीति ने अपने गर्भ को 100 साल तक रोके रखा। आजकल की माताएं तो 9 महीने में परेशान हो जाती हैं। 100 साल तक रोके रखा। उस गर्भ तेज से इंद्र आदि देवता तेजहीन हो गए और वे घबरा कर ब्रह्मा जी के पास पहुंचे कि दीति का गर्भ बढ़ता हुआ सारे में अंधकार फैला रहा है।
तब ब्रह्मा जी ने कहा, देवताओं, एक बार मेरे मानस पुत्र जय विजय तो भगवान विष्णु के पार्षद हैं, तो एक बार मेरे मानस पुत्र बैकुंठ में गए। वे चारों कुमार आयु में सबसे बड़े होने पर भी देखने में 5-5 वर्ष के बालक से जान पड़ते थे। अब उन्होंने भगवान का दर्शन नहीं करने दिया, मार्ग में रोक दिया और उनकी हंसी उड़ाने लगे। ऋषियों को क्रोध आ गया और क्रोध में आके उन्हें श्राप दे दिया, तुम राक्षस योनि में जाओ। दोनों पार्षद ऋषियों के चरणों में लेट के रोने लगे, ऋषिवर आप ऐसी कृपा कीजिए कि उस योनि में हमें मोह प्राप्त न हो, भगवान की स्मृति हमें बनी रहे। इसके बाद में जब भगवान विष्णु को पता चला तब लक्ष्मी जी के साथ वहां आए। तब ऋषियों ने कहा, जिस समय हमारे पिता ब्रह्मा जी ने आपका रहस्य वर्णन किया था उसी समय तो आप हमारी बुद्धि में आप विराजे थे, किंतु प्रत्यक्ष दर्शन का सौभाग्य तो हमें आज ही प्राप्त हुआ है। तब भगवान विष्णु ने कहा, मुनिगण ये जय विजय मेरे पार्षद हैं। ऋषि ने कहा, प्रभु हमने आपके पार्षदों को श्राप दे दिया है, इसीलिए आप हमें उचित दंड दीजिए। तब भगवान ने कहा, ऋषिवर आपने जो इन्हें श्राप दिया है वह मेरी ही प्रेरणा से दिया है। एक बार इन्होंने द्वार में प्रवेश करती हुई लक्ष्मी जी को रोका था और उस समय लक्ष्मी जी ने क्रोध में आके इन्हें श्राप दे दिया था। थोड़े ही समय में मेरे पास लौट आएंगे, इस प्रकार द्वारपालों को आज्ञा दी। जब द्वारपाल बैकुंठ लोक से गिरने लगे तब बैकुंठ में हाहाकार मच गया। इसी समय जो दिति का गर्भ है उस गर्भ तेज में उन्होंने प्रवेश किया। उन दोनों असुरों के तेज से ही तुम सबका तेज फीका पड़ गया। तब सभी देवता प्रणाम करके वापस चले गए। अब दिति को अपने पति देव की ओर से, पति देव की कथा अनुसार पुत्रों की ओर से उपद्रवों की आशंका बनी रहती थी। जब पूरे 100 वर्ष बीत गए तब दिति ने 2 जुड़वा पुत्रों को जन्म दिया। उनकी जन्म लेते ही अनेकों उत्पात होने लगे, बड़ा भयंकर गर्जना होने लगी। जन्म लेते ही वो औलाद के समान कठोर शरीर से बढ़कर पर्वत के वो इतने ऊंचे थे कि उनके मुकुट का अग्रभाग स्वर्ग का स्पर्श करता था। जो वो पृथ्वी पर एक एक कदम रखते थे इससे भूकंप होने लगता था। कश्यप जी ने दोनों पुत्रों का नामकरण संस्कार किया। जो कश्यप जी के तेज से दिति के गर्भ में पहले स्थापित हुआ उसका नाम हिरण्यकशिपु रखा और जो दिति के गर्भ से पहले निकला वह हिरण्याक्ष के नाम से विख्यात हुआ। एक दिन की बात है, हिरण्याक्ष गदा लेकर वरुण लोक गया और वरुण देव को प्रणाम करके कहने लगा, महाराज आप मुझे युद्ध की भिक्षा दीजिए। वरुण देव ने कहा कि भाई हमें तो युद्ध की कोई इच्छा नहीं है और भगवान विष्णु के सिवा तुम्हारी बराबरी का कोई योद्धा नहीं है, इसलिए तुम भगवान विष्णु के पास जाओ। तुरंत नारद जी से श्री हरि का पता लगाकर रसातल में पहुंच और 12 भगवान से युद्ध करने लगा। अब 12 भगवान ने एक तमाचा मारा और वह निष्प्राण होकर उस समय दिति का
हृदय कांप उठा, उसके स्तनों से रक्त बहने लगा। दिति को आभास हो गया कि भगवान का अवतार हो गया और मेरे पुत्रों का उद्धार हो गया। रक्त बहने लगा। जब छोटा बच्चा रोता है तो माँ के स्तनों से दूध निकलता है, लेकिन जब उसके प्राण निकले तब रक्त बहने लगा। श्री राधे। हिरण्याक्ष ने भगवान का मुख देखते देखते अपने शरीर को छोड़ दिया और प्रार्थना करने लगा, हे प्रभु, मैं सदैव आपके चरणों में मेरी नवीन भक्ति बनी रहे, आप ऐसी मुझ पे कृपा कीजिए। इसके बाद में सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, आहुति के गर्भ से, आकुति के गर्भ से यज्ञ भगवान ने अवतार लिया। बोलो यज्ञ भगवान की जय। अच्छा, आकुति किसकी पुत्री थी, आपको पता है माता? ये भगवान, कल तो सुना था आपने, मुझे ऐसा लगा आप ध्यान से नहीं सुनते हैं, ध्यान से सुना करो। क्यों? क्योंकि जो कथा होती है वो जन्म मरण से मुक्त कर देती है, सब तापों को नष्ट कर देती है। मनु जी की पुत्री थी। मनु जी के 5 संतान हुई थी, देवहूति, आकुति, परसुति, उत्तानपाद, प्रियव्रत। और चलो इस कथा को बाद में सुनाएंगे, आगे दूसरी कथा में चलते हैं। प्रियव्रतो उत्तानपादो शत्रुपाय पतेव सुते वासुदेवा से कल्या रक्षायाम जगते स्थितेव। मनु जी के प्रियव्रत और उत्तानपाद 2 पुत्र हुए। भगवान वासुदेव की कला से कृपा होने पर संसार की रक्षा में तत्पर रहते थे। उत्तानपाद राजा के कोई संतान नहीं थी। उत्तानपाद राजा की पत्नी ने अपने पति से मन्नत करके दूसरा विवाह सुरुचि के साथ करा दिया। जाए उत्तानपाद दस्य सुनीति ही सुरुचि ही कीर्तन। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल। राधा 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 श्री राधा श्री राधा 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 श्री राधा श्री राधा 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 राधा
राधा राधा श्री राधा श्री राधा 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 को उत्तम पद। एक दिन की बात है, उत्तम अपने पिता की गोद में बैठ के खेल रहा था तो ध्रुव का भी मन करने लगा। अब जैसे ही ध्रुव जी अपने पिता की गोद में खेलने के लिए चढ़े तो सुरची ने हाथ पकड़ के धक्का मार दिया। ये तेरा पिता नहीं है, यदि तुझे इस पिता की गोद में खेलना है तो पहले जाके तपस्या करो, और जब तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान प्रकट होए, तुमसे वर मांगने को कहें तो उनसे कहना कि अब का जन्म मेरा जो हो वो सुरची माता के गर्भ से हो, तब तो इस गोद में बैठने का अधिकारी होगा। छोटा सा बच्चा ध्रुव रोता हुआ अपनी माँ के पास आया। माँ ने पूछा, पुत्र क्यों रो रहे हो? बोले, मैया मुझे मौसी ने धक्का मार दिया और पिता की गोद में बैठने नहीं दिया। मौसी ने कहा था कि पहले जाके तपस्या करो फिर मेरे गर्भ से जन्म लेना। सुनीति की आंखों में आंसू छलक आए, अपने आंसू पोंछ के कहने लगी, पुत्र ठीक ही कहा है तुम्हारी मौसी ने, वह तुम्हारा पिता नहीं हो सकता। तुम्हारा पिता तो वह है जो एक बार गोदी में उठा लेता है फिर कभी उतारता नहीं। तुम्हारा पिता तो अजर अमर है, तुम जाओ जाके तपस्या करो, तुम्हें तुम्हारा पिता मिल जाएगा। ध्रुव जी अपनी माँ को प्रणाम करके तपस्या करने के लिए घोर जंगल में चले गए और भगवान से प्रार्थना करते हैं। बोलो बांके बिहारी लाल की दूसरी। बोलो राधा रानी सरकार की जय। हे लाडली सुध लीजे हमारी, हे राधा रानी हे श्यामा प्यारी, लाडली सुध लीजे हमारी, हे राधा रानी हे श्यामा प्यारी।
बिसारो मेरी भी राधा तेरी सवारो मुझे ना बिसारो मेरी भी राधा तेरी सवारो उपकार करे तो अपनी ही भगवती का मुझे खोले दो क्षमा उपकार करे तो अपनी ही भगवती का मुझे खोले दो राधा जी तेरा उपकार करे तो अपनी ही भगवती का मुझे खोले दो अब होगी राधा रानी सरकार की जय। ध्रुव जी तपस्या